हेलो दोस्तों, मैं वीरेश यूट्यूब चैनल वीरू मोटे पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये होता क्या है और इसका मार्केट में क्या रोल होता है। दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं हमेशा इस पीई रेशियो को देख के मार्केट में मोटा पैसा या लमसम करते हैं और पीई रेशियो को देख के वो पैसे को बाहर निकालते हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारा मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको पीई रेशियो का कॉन्सेप्ट हमेशा समझ लेना चाहिए। तो आप देखें, इस तरह से मैंने निफ्टी का ये चार्ट बनाया है। ये लैपटॉप से मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना दिया है। तो आप देखें, जब मार्केट कोरोना के टाइम पे डाउन हुई थी, लेकिन उधर से मार्केट बढ़ी दबा के और फिर थोड़ा सा करेक्शन लिया और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या कारण है कि मार्केट इधर से बढ़ी और साइडवेज भी नहीं हुई और फिर मार्केट ऊपर बढ़ी। अभी क्वेश्चन उठता है कि मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगी 30,000 तक या मार्केट नीचे की तरफ आएगी 20,000 तक। तो इसको हम किस तरह से पता करेंगे और इसको पता करके हम कैसे अपने पैसे को लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं, उस चीज को आप समझें। अब बात करते हैं पीई रेशियो की। पीई रेशियो हमेशा निफ्टी में 10 से और 30 के बीच में जाता है। आप देखें, अगर पीई रेशियो 20 पे चल रहा है तो ये एवरेज होता है इस टाइम पे, और पीई रेशियो अगर 25 और 30 के बीच में आ जाता है तो ये बहुत रिस्की हो जाता है, ये बहुत रिस्कफुल हो जाता है। इस कंडीशन पे मार्केट से हमेशा बड़े इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जैसे ही अगर ये 20 से 15 या 15 इसके बीच में 10 और 15 के बीच में आ जाता है तो मार्केट बहुत चीप यानी कि बहुत सस्ती हो जाती है। इस टाइम पे वो मोटा पैसा लगाते हैं, भर भर के पैसा लगाते हैं इस टाइम पे। तो उनका ज्यादा पैसा लगाने का टाइम क्या है, 10 से 15 के बीच में, और प्रॉफिट बुक करने का टाइम है 25 से 30 के टाइम पे। अब देखें, ये दो टाइम क्या है। आप देखें, 20 से 25 पी रेशियो चल रहा है, उस टाइम पे मार्केट एवरेज बोलते हैं इसको। तो इस टाइम पे आपने अगर आपका पैसा लगा हुआ है और 20 और 25 के बीच में पी रेशियो, तो उस पैसे को आप निकालें भी ना और नया पैसा आप लगाएं भी नहीं, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे या ऐसे जाएगा 30 की तरफ या फिर 15 की तरफ आएगा, कोई पता नहीं है। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे टाइम पे आप मार्केट में शांत रहें। अगर मार्केट का पी रेशियो 20 से नीचे आ जाता है, 20 से नीचे आ जाता है तो ये आपका बाइंग जोन है। इस कंडीशन में 20 से जब भी आपको पी रेशियो नीचे मिलता है, आप थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हो। और गलती से 15 से नीचे आता है तो आप मोटा पैसा भी मार्केट में लगा सकते हो। तो आपको इस तरह से मैं समझाऊंगा। पीई रेशियो देखो, पीई रेशियो होता क्या है, प्राइस ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है आप समझें। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें जो 50 कंपनी है ना निफ्टी की, उनकी जो अर्निंग, एवरेज अर्निंग आ रही है, वो होता है ईपीएस। और निफ्टी का जो प्राइस होता है, जैसे ये है 7,450 था, कोरोना में डाउन हुआ और अभी 24,139 चल रहा है, ये प्राइस हो जाता है। तो अर्निंग का भाग इसमें दे देते हैं हम प्राइस में, तो हमें पी रेशियो आ जाता है। जैसे देखें, आज का पी रेशियो की बात करें तो कितना है, 24,139, और इसमें ईपीएस हमारा क्या चल रहा है अभी, 1,074 ईपीएस चल रहा है। तो इसको मैंने भाग दे के देख लिया है इस तरह से, 22 पॉइंट कितना आ रहा है, 06 आज का पीई रेशियो है। आज का ईपीएस ये है, और आज का 13 तारीख है, 13/8/2024, और ये हो गया। इस तरह से आज का पीई रेशियो पता चला है हमें 22.06 है। अब जब पी रेशियो 22.06 है तो मैंने क्या बताया था कि इस कंडीशन में 20 से 25 के बीच में, यानी कि 20 से 25 के बीच वाला पी रेशियो है। इस कंडीशन में क्या करना है, आपने मोटा पैसा लगाना भी नहीं है और आपने पैसा लगा रखा है उसको निकालना भी नहीं। 440 रुपए
इसका ईपीएस चल रहा था और मार्केट का 12,000 रेट था कोरोना से जस्ट पहले, और कोरोना की खबर आई तो उस कंडीशन में मार्केट धड़ाम, मार्केट सीधा गिरा, क्योंकि यूएस मार्केट भी हमसे पहले गिर गया था, इस कारण मार्केट ठीक से गिर गया। और हमारा अर्निंग यानी कि इसके बाद लॉकडाउन, आप देखें इसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। अब लॉकडाउन सब शुरू होगा तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, कम होके कहां आ गया, ये 360 पे आ गया, यानी कि अर्निंग पर शेयर और डाउन हो गया। और ये तकरीबन 1 साल तक लॉकडाउन चला। इधर से मार्केट ऊपर बढ़ने लगा। अक्टूबर 2021 में यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उस कंडीशन में मार्केट ने करेक्शन लिया। उस टाइम पे आप देखो पी रेशियो क्या चल रहा था। आप 18,000 में कितना अर्निंग का 6,074 का भाग देंगे तो पी रेशियो निकल के आएगा 26। ये 26 पी रेशियो पे उस टाइम पे मार्केट काम कर रहा था, यानी कि मार्केट में 25 से ऊपर जाने पे कभी भी बिकवाली आ सकती है। थोड़ी सी भी घटना आएगी कहीं से तो मार्केट में बिकवाली आ जाती है। तो मार्केट देखो करेक्शन लिया मार्केट ने यूक्रेन के टाइम पे, और कहां आ गया मार्केट, करेक्शन लेते लेते कहां आ गया, देखो ये 800। अर्निंग आपकी बढ़ती जा रही है, इसका बढ़ने का कारण अर्निंग है। अगर ये अर्निंग नहीं बढ़ती, अर्निंग इधर चलती तो मार्केट भी साइडवेज या डाउन में जाती दोस्तों। तो आप देख रहे हैं अर्निंग बहुत अच्छी हुई इंडिया की, ये 800 अर्निंग पे पहुंच गया, और इधर कितना 15,800 है। अगर 15,800 में हम 800 का भाग देते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 19.5, यानी कि पी रेशियो 19। पी रेशियो 20 से नीचे आ गया है। आप देखो 20 से नीचे खरीदना था तो ये खरीदने का वक्त था दोस्तों, एक ये खरीदने का, ये खरीदने का वक्त था। जब भी 20 से नीचे आता है आप खरीदो, और 25 से ऊपर जाता है तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये देखो पी रेशियो इधर आ गया। फिर देखें और अर्निंग बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गई, अर्निंग बढ़ गई। आप इधर देखेंगे इधर भी आपको पी रेशियो 20 का मिला है इस पीरियड में, यानी कि मार्च 2023 में पी रेशियो 20 चल रहा था, तो ये भी बहुत ज्यादा पी रेशियो नहीं था। फिर देखो 20 पी रेशियो से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा तो क्या हुआ, आप देखो ये अर्निंग बढ़ी, इसकी अर्निंग इतनी स्पीड से बढ़ी है। तो अगर अर्निंग अच्छी हो रही है, कंपनी अर्निंग पैदा अच्छी कर रही है, तो मार्केट स्वाभाविक है कि ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी तो मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। इकोनॉमी हमारी बढ़िया कंडीशन में चल रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा। कंपनियों की प्रॉफिट बहुत अच्छी हुई, और प्रॉफिट अच्छी होने की वजह से ये इस तरह से प्रॉफिट गई तो आपकी मार्केट भी ऊपर गई। आप देखें मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद भी देखें 22.06, यानी कि 22 के पी रेशियो पे आज काम कर रही है। आप देखो मार्केट में अभी पोटेंशियल है। अभी मार्केट कहां काम कर रही है, आप देखें तो इस एरिया में काम कर रही है। अब मार्केट को इधर से और खींचना हो, आप देखें इधर तक, आपने देखा होगा मार्केट हमेशा स्प्रिंग की तरह काम करता है। मार्केट स्प्रिंग को दबा देंगे आप तो क्या होगा, स्प्रिंग फिर से खुल के जैसे छोड़ोगे पूरा हो जाएगा, और स्प्रिंग को खींच दोगे तो फिर दब जाएगा। इस तरह से ही आप देखें इधर है। अगर इसको बायर ने खरीदारी बढ़ी, मार्केट बुलिश रही, तो ये अगर 30 या 27 तक जाने के लिए, यानी कि मार्केट को 30,000 तक जाना पड़ेगा। अगर मार्केट 30,000 पे जाती है तब भी इसका पी रेशियो 28 होगा। 30,000 तक भी मार्केट जाती है तो महंगी है लेकिन जा सकती है। उसके साथ साथ आप उसके साथ साथ देखें अर्निंग भी तो बढ़ेगी, अर्निंग भी बढ़ेगी तो मार्केट 30,000 तक भी चली जाए तो भाई दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बोल रहे हैं क्रैश होने वाली है मार्केट, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है कि मार्केट क्यों क्रैश होने वाली है। भाई बिना लॉजिक के बात नहीं करना है। जब अर्निंग बन रही है, हमारी कंपनी दबा के अर्निंग बना रही है, देखो बढ़ती जा रही है, 360 से 3 गुनी अर्निंग बना दी इसने, तो भाई रिटर्न 3 गुना क्यों नहीं हो सकता है। रिटर्न भी मार्केट ने 3 गुना दिया है। आप देखें 7,500 से 24,000 किया, अर्निंग भी 3,360 से 1,074 तक पहुंची है। तो अर्निंग बढ़ी है, मार्केट बढ़ी है। अर्निंग नहीं बढ़ती,
अर्निंग ऐसे ही चलती है ऐसे, तो मार्केट भी ऐसे ही चलती है। मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट नहीं लेती। मार्केट का मूवमेंट लेने का कारण सिर्फ अर्निंग है। कंपनियों की अच्छी अर्निंग हुई और देश की बहुत अच्छी प्रोग्रेस चली, इसी का कारण है कि हमारी निफ्टी आज उस कंडीशन में। अब देखें, मार्केट अगर इधर से गिरती भी है तो कहां, ये तो थोड़ा सा गिरने के बाद हमारी ये अपॉर्चुनिटी है, पूरी खरीदारी की है। इधर लोग खरीदार दबा के खरीदारी करेंगे और मार्केट फिर बढ़ेगी। मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन ले सकती है, ज्यादा से ज्यादा 22,000 तक आ सकती है। इससे नीचे मार्केट में आने के कोई चांस नहीं है। वो भी कोई इस तरह की घटना हो जाती है मार्केट में, तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेगी। तब तक पी रेशियो कितने पे आ जाएगा, 15 पे, और 15 पी रेशियो पे मार्केट को ठीक ठाक खरीदारी करनी है। तो दोस्तों, ये आपने आज समझा होगा पी रेशियो किस तरह से काम करता है, पी रेशियो को हम कैसे देखते हैं। तो ये ईपीएस को हमेशा देखते रहो। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप मार्केट में बने रहो। तो हमेशा इसमें अर्निंग काम करती है और अर्निंग के हिसाब से हम पी रेशियो को देख के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।